उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बीच सोशल मीडिया में चल रही बयानबाजी का संज्ञान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने लिया है। उन्होंने आज प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पत्र जारी करते हुए अपनी बात उचित फोरम में रखने की नसीहत दी है। उन्होंने सभी नेताओं से अपेक्षा की है कि वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म में ही रखें। दरअसल उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अमूमन यह देखने में आ रहा था कि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से एक दूसरे पर अनलगर आरोप व आक्षेप लगा रहे हैं। ऐसे में आज करण मेहरा को पत्र जारी कर कहना पड़ा कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ साथी अपनी बात और सुझाव पार्टी के उचित फोरम में रखने की जगह इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक बयानबाजी एवं टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन के साथ ही भविष्य की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है, जो पार्टी हित में ठीक नहीं है। उन्होंने सबसे आग्रह किया है कि अपनी बात और सुझाव पार्टी प्लेटफॉर्म में ही रखें। उन्होंने चेताया कि इसके बावजूद अगर कोई कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से सार्वजनिक बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को नेशनल गेम्स के सफल संचालन के लिए बधाई दी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की। इसके पीछे अमित शाह ने सीएम धामी की मेहनत को बताया, जिसके बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल पोस्ट की है। इस सोशल पोस्ट में हरीश रावत ने उत्तराखंड में तैयार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा, जिस ढांचे पर नेशनल गेम्स हुए हैं वह सभी सुविधाएं कांग्रेस कार्यकाल के दौरान राज्य को मिली है। हरीश रावत ने लिखा, मैं इस अवसर पर उस समय के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल को भी याद करना चाहूँगा। उन्होंने इन प्रयासों को मूर्त रूप देने और राष्ट्रीय खेल 2018 के सपने को साकार करने के लिए बहुत परिश्रम किया। हम खेल शक्ति के रूप में उभरे हैं। आगे और लंबी ऊंची मंजिलें हैं। हमारे खिलाड़ियों में उन मंजिलों को पाने की क्षमता है। उसको समुचित रूप से सरकार को विकसित करना चाहिए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम पहल कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने और गुणवत्ता में सुधार किए जाने को लेकर स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर का गठन किया है। SHSRC सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ठोस रणनीति तैयार करेगा, बल्कि लेटेस्ट तकनीकी भी प्रदान करेगा, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को अपने अपने स्तर पर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की तरह ही प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर का गठन किया गया है। SHSRC राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नवाचार, पारदर्शिता, गुणवत्ता सुधार और व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा। इसके साथ ही SHSRC प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता बढ़ाने के साथ साथ प्रशिक्षण, कौशल विकास, रिपोर्टिंग और फीडबैक सिस्टम को भी डेवलप करेगा। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में GST डिपार्टमेंट की टीम ने रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की है। इसी बीच ट्रेनों से सामान उतारते वक्त अवैध तरीके से लाया गया 25 नग माल सीज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर अजय बिरथरे ने बताया कि राज्य कर आयुक्त के निर्देश पर छापेमारी की गई थी। टीम में जॉइंट कमिश्नर SIB अजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर गढ़वाल जोन PS डुंगरिया शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर अजय बिरथरे ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुल 25 नग माल सीज किया गया है। इसमें से 19 नग माल बिना वैध प्रपत्रों के और 6 नग माल सही बिल के साथ नहीं था। उन्होंने बताया कि फिलहाल माल को सीज करने की कार्रवाई की गई है। जांच के बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर अजय बिरथरे ने बताया कि टीम की ओर से समय समय पर छापेमारी की जाती है।
पूर्व में अनियमितताएं पाए जाने पर व्यापारियों पर 4,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। मौके पर राज्य कर अधिकारी असद अहमद और भूपेंद्र सिंह जंगपांगी, राज्य सहायक आयुक्त धर्मवीर सिंह मौजूद थे। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से बड़ी खबर सामने आई है। घर में चल रही शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन अचानक से गायब हो गई। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जानकारी के मुताबिक मामला पथरी थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र का एक गांव में 18 फरवरी को बारात आनी है। बारात आने से पहले घर में शादी की तैयारियां चल रही है। सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। इसी बीच बीते गुरुवार 13 फरवरी रात को युवती अचानक घर से लापता हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर में परेशान होकर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। परिजन की तरफ से दी गई तहरीर में एक युवक पर उनकी बेटी को भगाने का शक जताया है।